राइट नाउ आई एम इन दिल्ली और मैं जा रहा हूँ गोवा फ्रॉम गोवा एक्सप्रेस। लगभग अराउंड 42 आवर्स लॉन्ग जर्नी होने वाली है। और इस वाले वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एयर ट्रैवल वर्सेस गोवा एक्सप्रेस। मतलब आपको दिल्ली से 2021 में ट्रेन से जाना चाहिए गोवा या आपको जाना चाहिए फ्लाइट से। लग्जरी, फेयर, कंफर्ट सब चीज़ों में हम कंपेयर करने वाले हैं। ये है एक रेस्टोरेंट ग्रेटर कैलाश में, आप नंबर देख सकते हैं। एक्चुअली कल दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और लॉकडाउन की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी है। इनका एक छोटा सा किचन है, छोटा सा इनका दुकान है ग्रेटर कैलाश में। आप एड्रेस देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इनका खाना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेश और बिल्कुल घर जैसा खाना है। घूमते फिरते यहाँ चला गया। कल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अगर आप जीके में हैं और अगर आप दिल्ली से वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ यहाँ से खाना ज़रूर ट्राई करना। ऐसे लोगों को सपोर्ट ज़रूर करना जिन्होंने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, और हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। सो 2021 में लिसन मी केयरफुली, हम डोनेट करने वाले हैं बहुत सारी ब्लैंकेट्स। वी एज हैरी स्क्वाड हैज़ डन दैट बिफोर। श्रमिक एक्सप्रेस हो, चाहे हमने पूरी ट्रेन को खाना दिया था आप लोगों की वजह से, और इस बार 2021 में मैं चाहता हूँ आप लोगों की वजह से हम फिर बहुत सारे लोगों को जो इस कड़कती ठंड में बिना ब्लैंकेट्स के सोते हैं रोड्स में, हम उनको बहुत सारी ब्लैंकेट्स दे सकें। छोटी सी अमाउंट, बड़ी सी अमाउंट मैटर नहीं करती है। आपके द्वारा दिया गया 5 रुपये भी जो है वो मैटर करता है। अगर हम 27,000 लोग 5 रुपये भी देंगे तो इट्स मेक अ ह्यूज अमाउंट। इस पे जब हम डोनेशन कंप्लीट कर लेंगे और जब मैं दूंगा ब्लैंकेट्स बहुत सारे गरीबों को, बहुत सारे पुअर लोगों को, उसका भी एक सेपरेट वीडियो आएगा जो कि डेडिकेटेड होगा हैरीज स्क्वाड के लिए। डिटेल्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप देख सकते हैं। जो भी अमाउंट हो सके, 5 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, all good. We as Harry Squad have always done that, will always do that, and this is our niche, this is what we are known for, and we are the saviors. गोवा एक्सप्रेस यहाँ से निकलेगी अराउंड 2:30 पे निकलेगी। 40 आवर्स लॉन्ग जर्नी है। सामान मेरा पैक हो चुका है, सब कुछ सेट है, बस अब मैं निकलने वाला हूँ। और अभी टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 1:11। सो फटाफट निकला जाए बिकॉज आई थिंक मैं लेट हो रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यू टाइम टेबल काफ़ी ट्रेन्स का जो टाइमिंग है वो चेंज हो चुका है। सो पहले गोवा एक्सप्रेस 3 बजे चलती थी, अभी निकलेगी 2 बजे। और फ्लाइट्स तो आपको लगभग अराउंड हर 2-3 घंटे में मिल ही जाएंगी गोवा की। तो पूरे जर्नी में हम कंपैरिजन करने वाले हैं एयरप्लेन वर्सेस गोवा एक्सप्रेस, और ये एक पार्ट होगा फ्रॉम दिल्ली टू गोवा। पब्लिक आई हैव रीच निज़ामुद्दीन फाइनली, और काफ़ी ज़्यादा रश है अंदर। लेट मी टेल यू, मैं कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे गिव अवे। मतलब ये गिव अवे यूट्यूब पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे है। मैं एक पोस्ट डालूंगा, वहाँ पे आपको 5000 लाइक प्लस करने हैं, प्लस मेरे इंस्टाग्राम पे जो अभी फॉलोअर्स हैं दैट इज़ अराउंड 1925, वो 3000 से ऊपर होने चाहिए, तो गिव अवे जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ऑल्सो पब्लिक टॉकिंग अबाउट द रूट ऑफ गोवा एक्सप्रेस, तो वील बी गोइंग बाय मथुरा, आगरा, मतलब वही नॉर्मल रूट है। पुणे तक जाएंगे जो पूरा ट्रेडिशनल रूट है। पुणे के बाद रिवर्स होके बाय मिराज, लौंडा विल गो टू गोवा। इंस्टाग्राम पे जो मैं गिव अवे कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ स्कल कैंडी सच ईवो एयरपॉड्स 2 का, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। सेकंड, आपको जो मैं पोस्ट डालूंगा इंस्टाग्राम पे उस पर लाइक करना है एंड कमेंट करना है। लेट मी टेल यू, 5000 लाइक से ऊपर आने चाहिए उस पोस्ट में, और टोटल 3000 फॉलोअर्स ज़्यादा होने चाहिए मेरे इंस्टाग्राम पे, तो जो है वो गिव अवे एक्टिव हो जाएगा। रैंडमली मैं कमेंट पिक करूँगा, ऑल्सो हैव टू कमेंट इन दैट पोस्ट, ठीक है? उसी में से मैं पिकअप करूँगा एंड मैं गिव अवे अनाउंस कर दूंगा। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, थर्ड एसी का मैंने प्राइस पे किया है टुवर्ड्स गोवा, दैट इज अराउंड 2200 रुपीज़, और जो सेकंड एसी का प्राइस था दैट इज अराउंड 3200 रुपीज़, और स्लीपर का था अराउंड 800-900 रुपीज़ टुवर्ड्स गोवा। तो अगर आप फ्लाइट की फेयर से कंपेयर करेंगे तो फ्लाइट का फेयर आपको 3-4 हज़ार का मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सेकंड एसी का प्राइस भी लगभग उतने का ही है। ये हो गया कुछ प्राइस का डिफरेंस। और अगर बात करें हम टाइम की, तो हम लेंगे अराउंड 42 आवर्स, और फ्लाइट से आप 2 घंटे के अंदर अंदर गोवा में होते। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम एवर इन गोवा। मैं सेकेंड टाइम जा रहा हूँ गोवा में। फर्स्ट ट्रिप ऑफ 2021 ओनली फॉर हैरी स्क्वाड। गोवा में हम
बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट मैंने सोच के रखा है, वो अलग 2 ब्लॉग्स होंगे। मतलब ट्रेन ब्लॉग जो है वो एक होने वाला है। हम यहाँ से निकलेंगे अराउंड 2:50 पे फाइनली, जैसा कि मैंने बोला अराउंड 41 आवर्स बाद हम पहुँचेंगे वास्को डी गामा, दैट इज़ इन गोवा। बट मैं शायद मडगांव में उतर जाऊँगा। रेलवेज़ की हालत आप देख सकते हैं, निज़ामुद्दीन जैसे स्टेशन में जहाँ पता नहीं कितनी ट्रेन चलती थी पर डे, नंबर्स ही नहीं है। और आज के दिन पता नहीं, अभी शायद नेक्स्ट 8 आवर्स में शायद यहाँ से अराउंड 10-15 ट्रेन ही हैं। राइट नाउ इट्स 2:50 एंड फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम हज़रत निज़ामुद्दीन, स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ अराउंड 42 आवर्स टू गोवा। पहली जर्नी में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमारा नेक्स्ट स्टॉप यहाँ से सीधा मथुरा है अराउंड 147 किलोमीटर्स बाद। बहुत मज़ा आने वाला है ट्रेन ब्लॉग को, इस ब्लॉग को एंड तक देखिए, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। राइट नाउ इट्स 3:58। वी आर क्रॉसिंग कोसी कला एज ऑफ नाउ। मुझे लगा मथुरा क्रॉस कर रहे हैं या वृंदावन, कोसी कला में है और इसके बाद मथुरा क्रॉस करेंगे। हमारा स्टॉप नहीं है हालांकि। राइट नाउ इट्स 4:37 एंड वी हैव रीच्ड मथुरा। रेल यात्री ऐप में दिखा रहा है कि मथुरा में स्टॉप नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। एंड रेल यात्री ऐप पहली बार ऐसा नहीं, बहुत बार ऐसा कर चुका है कि गलत सलत दिखा देता है कुछ भी। अगर बात करूँ मैं खाने की कंपैरिजन फ़्लाइट के साथ, तो आज की डेट में ट्रेन में तो कुछ भी नहीं है खाने को, ज़ीरो है। इतनी लंबी जर्नी में भी आपको पैंट्री में बार बार बिरयानी ला के देंगे, बिरयानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सो कंपैरिजन अगर किया जाए फूड पे, तो फ़्लाइट 100% जो है क्लियर विनर है यहाँ पे, बिकॉज़ खाने को भी आपको मिल जाएगा। अगर आप एयर इंडिया विस्तारा में जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, 2 घंटे में पहुँच भी जाओगे। आज की डेट में अगर एक सीनिक ब्यूटी को हटा दें, ट्रेन्स में जो सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है उसको हटा दें, उसके अलावा आज की डेट में लाइक ड्यूरिंग द कोविड टाइम ट्रेन में जाने का आई थिंक सो सेंस नहीं बनता। अगर फ्लाइट टिकट सस्ती है 4-5 हज़ार रुपये की, तो आपको फ्लाइट में जाना चाहिए। ट्रेन एज ऑफ नाउ वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 147 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉप नहीं है। अगेन मैंने रेल यात्री ऐप यूज़ किया था, तो आई वुड सजेस्ट यू कि रेल यात्री ऐप आप यूज़ ही मत करिए। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। ये देखिए, ये है मेरी ट्रेन और ये दिल्ली से निकलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप सीधा आगरा दिखा रहा है। एंड हम अभी ऑफिशियली मथुरा में रुके हुए हैं। राइट नाउ इट्स 5:25 एंड वी हैव रीच्ड आगरा फाइनली। हम यहाँ पे बिल्कुल राइट टाइम पे आए हैं। आई थिंक कुछ खाने पीने को मिल जाए तो अच्छी बात है, इसके बाद नहीं मिलना है मुझे पता है। लेट्स सी, कुछ नहीं मिला है खाने को एंड आई थिंक मुझे वापस चलना चाहिए अंदर, बिकॉज 5 मिनट का स्टॉप है, ज़्यादा बाहर रहने का भी कोई सेंस नहीं बनता। टॉकिंग अबाउट द कम्फर्ट आज की डेट में, तो आई वुड सजेस्ट यू कि ट्रेन अगर कंफर्टेबल तभी है अगर आप फर्स्ट क्लास ले रहे हैं कंपेयर टू फ्लाइट। अगर आप थर्ड या सेकेंड ले रहे हैं तो उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, बिकॉज ब्लैंकेट्स कर्टेंस वगैरह नहीं है, आप डिस्टर्ब थोड़ा ज़्यादा हो सकते हो। तो आई वुड से कि फ़्लाइट ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिकॉज जल्दी पहुंच जाते हो। अगर आप फर्स्ट क्लास ले रहे हो ट्रेन में तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट अपनी ब्लैंकेट्स वगैरह लेके आइएगा, बिकॉज ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं मिलेगी आपको। राइट नाउ इट्स 7:29 इन द इवनिंग। अभी तक की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। मैं डाइट वाला चिप्स खा रहा हूँ, तो ये है। और ठंड जो है बढ़ चुकी है। ठंड से मुझे याद आया कि वी एज हैरी स्क्वाड हम बहुत सारे ब्लैंकेट्स दे रहे हैं गरीबों को। मेरा एम है कि 100 से 150 ब्लैंकेट्स अगर हम दे पाएँ, दैट वुड बी मोर देन इनफ। आप देख सकते हैं कि ये कैसे सो रहे हैं यहाँ पे, एंड इनको कितनी ज़्यादा ठंड लगती होगी जब ठंड पड़ती होगी। ये तो फ़िलहाल फिर भी ज़्यादा ठंडी जगह नहीं है, बट दिल्ली में तो और भी ज़्यादा ठंड है। तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लैंकेट नहीं मिला, और अभी बारिश भी हुई है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप वी एज हैरी स्क्वाड कैन मेक सम डिफरेंस। क्या है भैया खाने को? वेज बिरयानी है, पूरी सब्जी है। पूरी सब्जी दिखाओ। राइट नाउ इट्स 8:08 एंड वी हैव रीच्ड ग्वालियर। वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 303 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। मैंने यहाँ से पूरी भाजी लिया है। लेट्स सी, काफ़ी गर्म लग रहा था, तो हैं आई होप अच्छा हो। खाने को आई वुड रेट अराउंड 8.5 आउट ऑफ 10, मतलब उतना बुरा नहीं था 40 रुपये के हिसाब से। 40 रुपये के हिसाब से तो वर्थ फॉर मनी था, और मैं खाना अपना खा चुका हूँ। टॉकिंग अबाउट गोवा एक्सप्रेस, तो ये ट्रेन सिमिलर है कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, मतलब जितनी भी स्टेट वाली ट्रेन है ना, स्टेट कैपिटल को जोड़ती है, और पंजिम तक जो है डायरेक्ट रेलवे लाइंस नहीं है। तो ये ट्रेन जाती है वास्को डी गामा तक।
अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हो रहा है 8:34 और हम हैं भुसावल के पास में। कल की जो नींद थी वो थोड़ी डिस्टर्ब रही। राइट नाउ इट्स 8:51 और हम हैं भुसावल में। मैं कम से कम अराउंड 9 घंटा सोया हूँ, बट 9 घंटे में एक्चुअली मैं 5 घंटा सोया हूँ बिकॉज कुछ बच्चे थे जिनकी वजह से मैं नहीं सो पाया। अगर मैं 3rd AC गोवा एक्सप्रेस के कंपेयर करूँ फ्लाइट के नॉर्मल इकोनॉमी क्लास से, तो आई वुड से कि दोनों 50-50 हैं बिकॉज इकोनॉमी क्लास में आपको जगह नहीं मिलेगी और यहाँ पे जगह मिलेगी लेकिन पीस नहीं मिलेगा। देख सकते हैं कुछ कुछ खाने को मिल रहा है भुसावल में, फ्रूट्स वगैरह है और समोसे, वड़ा पाव। माहौल अच्छा है काफ़ी, लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आई थिंक मैं केले लूँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाने वाला। द रीज़न इज़ मैंने लिए हैं 3 केले 10 रुपए के, जो कि काफ़ी वर्थ होने वाले हैं। केले खा के मेरा पेट भी भर जाएगा, हेल्दी भी है। कंफर्ट में गाइस अगर बात करें तो फ्लाइट इज़ अ क्लियर विनर कंपेयर टू ट्रेन। 7.5 मैंने फ्लाइट को दिया है कंफर्ट में और 7 दिया है ट्रेन को, 3rd क्लास को। बट अगर 1st क्लास ऑफ ट्रेन, अब आपको समझ में आया कि मैंने 7 क्यों दिया, अब समझ गए होंगे ना। गोवा में मैं मडगांव नहीं वास्को तक जा रहा हूँ। एक्चुअली जो मेरा होटल है वो है नॉर्थ गोवा में, बागा बीच के पास में, और मडगांव है 57 किलोमीटर दूर। लेकिन जो वास्को है वो है अराउंड 45 किलोमीटर दूर। मैं वास्को तक जाऊँगा। पहले मुझे लग रहा था कि मडगांव ज़्यादा पास होगा, बट कल रिसर्च करने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि भाई वास्को पहले है, तो वास्को से बस पकड़ूंगा। Right now it's 11:34 and we are about to reach मनमाड़। Let me tell you, अगर आपको शिरडी जाना है तो आप मनमाड़ में उतर सकते हैं। यहाँ से शिरडी अराउंड 60 किलोमीटर दूर है। हालांकि आजकल डायरेक्ट ट्रेन्स भी हैं शिरडी के लिए और फ्लाइट्स भी जाती हैं, बट ज़्यादातर लोग ये रूट प्रेफर करते हैं टू गो टू शिरडी। ये जो आप हाईवे देख रहे हैं ना, यही बिल्कुल है, स्ट्रेट चले जाता है टुवर्ड्स शिरडी। मैं कहीं बार गया हूँ एंड अभी मौका मिला तो मैं आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाऊंगा। जो मेरी सीट है दैट इज़ B155। वहाँ पे हो क्या रहा है कि व्हील्स के जस्ट ऊपर होने के कारण जो मेरा सीट है वो कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है, मतलब ऐसा 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 ऐसा। अगर मैं सोना चाहूँ भी तो मैं नहीं सो सकता हूँ, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो अभी तक सो फार सो ग्रेट, वी हैव रीच्ड मनमाड़ फाइनली। यहाँ से जो है हम डाइवर्जन लेंगे टुवर्ड्स दौद एंड दौद के बाद जाएंगे पुणे, पुणे से देन डाइवर्ट होके मिराज। टूरिस्ट सीजन है ये गोवा में, तो काफ़ी लोग चाहेंगे कि फ्लाइट से जाएं या ट्रेन से जाएं। ऑल्सो पब्लिक गोवा एक्सप्रेस में 1st AC नहीं लगता है। अगर बात करें मौसम की, एज ऑफ नाउ मनमाड़ में काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा है, अच्छी अच्छी ब्रीज चल रही है। मतलब ऐसा है कि आप एक टी-शर्ट में घूम सकते हो, ना आपको ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। होप गोवा का भी मौसम अच्छा हो, बट आई नो गोवा में गर्मी मिलने वाली है। तो कहाँ मनाली से कहाँ गोवा, कहाँ -8 से 25 डिग्री सेल्सियस। अभी हो रहा है 3:34। एक्चुअली आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद से जो ट्रेन्स हैं वो बंद हैं, ऑफिशियली बंद हैं। ये सब स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जब से स्पेशल ट्रेन्स चलना शुरू हुई है ना, इनमें रश उतना आ ही नहीं रहा है। मतलब जो कैपेसिटी पहले थी गोवा एक्सप्रेस की या बाकी शताब्दी की हो या राजधानी की हो, वैसी है ही नहीं। अगर हम राजधानी की बात करें तो फेयर तो हमें वही लगा रहे हैं बिल्कुल जो पहले वाले फेयर थे, लेकिन ना खाना है, ना फैसिलिटी है, ना कर्टन्स है, ना बेडशीट्स है। लोग प्रेफर नहीं कर रहे ज़्यादा रेलवेज़। तो मुझे ये लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आफ्टर सम टाइम जब रेलवे 100% शुरू भी हो जाएगा ना, तब भी कैपेसिटी उतनी नहीं होगी जो 2019 में थी, बिकॉज सर्विसेज मिल नहीं रही हैं और लोगों ने खुद को अडेप्ट कर लिया है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जाने के लिए। मुझे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 1 साल में रेलवे को बहुत बड़ा सेटबैक है। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि जब शुरू भी हो जाएगी ना, तो लोग हैबिचुअल हो चुके हैं प्लेन से जाने में, गाड़ी से जाने में, बस से जाने में। और आप देखो कैपेसिटी अभी भी कम ही चल रही है। मतलब आपको अभी भी गोवा एक्सप्रेस या कोई भी ट्रेन में टिकट्स खाली मिल ही जाएंगी। सो दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। तो लेट्स सी होता क्या है आगे। राइट नाउ इट्स 5:13 एंड वी हैव रीच्ड पुणे। लगभग अराउंड 2 घंटा लेट पहुँचे हैं और रेल यात्री ऐप में अभी भी दिखा रहा है कि हम पुणे से आगे निकल चुके हैं। तो रेल यात्री ऐप को कुछ भी नहीं पता है गोवा एक्सप्रेस के बारे में। इन जून 2020 जब लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारे श्रमिक्स जो थे फंस गए थे और रेलवेज़ ने श्रमिक एक्सप्रेस चलाई थी स्पेशली,
एंड हमने पूरी ट्रेन को खाना दिया था। ऑफ कोर्स उसमें मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन था और आप लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। इस बार वी एज अ हैरी स्क्वाड हमें ब्लैंकेट्स देनी है होमलेस लोगों को जो ठंड में सोते हैं एंड जिनके पास घर नहीं है और इतनी ठंड में उनको ऐसे सोना पड़ता है। कुछ रेस कर लेंगे, जब हम कुछ कंट्रीब्यूट कर लेंगे मैं व्लॉग बनाऊँगा एट द एंड ऑफ दिस मंथ या फर्स्ट वीक ऑफ फेब में वो ब्लॉग आएगा जहाँ पे हम ब्लैंकेट्स देंगे होमलेस को। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, उतना ग्रैंड व्लॉग होगा जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सिर्फ आप लोगों की बदौलत और थोड़ा बहुत मेरी बदौलत। आई होप वी कैन मेक सम डिफरेंस। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. Right now it's 7:43 and we are at Adarki. यहाँ पे पता नहीं शायद कोई क्रॉसिंग वगैरह है तो इसलिए हम यहाँ पे आके रुके हैं, बट लेट्स सी। माहौल काफ़ी डरावना है इधर। राइट नाउ इट्स 9:30 और हम आ चुके हैं खराड़ में और आई थिंक सो मिराज से पहले मैं ब्लॉग को कर दूंगा एंड, मतलब एंड एज इन आज के लिए मैं एंड करूंगा। देन आपसे मिलता हूँ मडगांव में सुबह। आई थिंक हम टाइम से ही पहुँचेंगे बिकॉज इस ट्रेन का मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा है। लौंडा के बाद मडगांव का टाइम अराउंड 3-4 घंटे का स्पेयर टाइम दिया है तो हम टाइम से ही पहुँचेंगे। आजकल अभी रिवाइज टाइमिंग्स हुई हैं ट्रेन की। मुझे एक लॉजिक समझ नहीं आया। आपको मालूम है कि ट्रेन में हमको खाने पीने को तो कुछ मिल नहीं रहा है, बट अगर खाने पीने को नहीं मिल रहा है तो बिरयानी क्यों मिल रही है? मतलब अभी आप बोल सकते हो कि 5-6 महीने हो चुके हैं जब से ये डिसाइड हुआ है कि खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, बिरयानी क्यों मिल रही है? मतलब बिरयानी से वायरस नहीं फैलेगा और बाकी खाने से फैल जाएगा। ये लॉजिक अगर किसी को समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि बिरयानी से वायरस नहीं फैलेगा और खाने से वायरस फैल जाएगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। राइट नाउ इट्स 11:02 इन द नाइट और हम आ चुके हैं मिराज में और आई थिंक आज के दिन का ये लास्ट स्टेशन है जो मैं कवर करने वाला हूँ। और खाना मैंने जो है लंच में ही खाया था। और हाँ, खाना मैं रिव्यू कर देता हूँ। जैसे ही मैंने आप लोगों को बोला ना कि भाई मुझे खाना बिल्कुल नहीं मिला, उसी सेकेंड मुझे सामने खाना मिल गया। 120 रुपीज़ की थाली थी एंड आई वुड रेट इट 9 आउट ऑफ 10। काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। डिनर मैंने नहीं किया है, शाम को जो खाया बस वही था। एक टी शर्ट वाला वेदर है जो आप पहन कर आराम से घूम सकते हैं। राइट नाउ है 6:50 इन द मॉर्निंग और इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है दैट इज़ मडगांव। मैं 3 या 4 घंटे सोया हूँ और ट्रेन हमारी लगभग अराउंड 1 घंटा लेट चल रही है। यहाँ पे मौसम ऐसा है कि आप एक टी शर्ट में घूम सकते हैं। द जर्नी सो फार हैज़ बीन ग्रेट। और जो गोवा एक्सप्रेस है, एक्चुअली 2 गोवा एक्सप्रेस होती है, एक जाती है हुबली और एक जाती है गोवा। तो जो हुबली वाली ट्रेन है वो कट चुकी है और ये वाला जो है गोवा जा रहा है। ऑफ कोर्स लेट्स सी हम मडगांव कब पहुँचते हैं विद दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। जर्नी हैज़ बीन ग्रेट एंड जर्नी हैज़ बीन बिग। एक्चुअली 40 घंटे से ऊपर हो ही चुका है। गोवा की ना वाइब ही अलग है। आप ये अंकल को देखिए, ये अंकल को देखिए, वो शॉर्ट पैंट्स, हैट। जहाँ पे मैं था शिमला मनाली, शॉर्ट पैंट तो भूल जाइए गाइज, थर्मल पहने बिना काम नहीं होता था। राइट नाउ इट्स 7:12 और हम आ चुके हैं मडगांव में। राइट नाउ आई एम इन गोवा और अभी हो रहा है 5:39। फाइनली मैं आ चुका हूँ। यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक या डिसलाइक दबा के जाना। आई होप वी एज हैरी स्क्वाड विल मेक अ डिफरेंस। मेरा मकसद है कि जो वीडियो होगी ना ब्लैंकेट देने वाली टू द होमलेस, आई होप बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड हो। Guys, number doesn't matter. We making difference in this world matters. We have always done that in the past. अगर आप देखा होगा हमारा श्रमिक एक्सप्रेस वाला व्लॉग, we have always done that and this time as well हम करेंगे। और मेरा मकसद है और मेरी कोशिश है और आई होप वो जो हो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड हो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो। वो तभी हो सकता है सिर्फ आप लोगों की बदौलत। तो डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नंबर डजेंट मैटर,
वी मेकिंग डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड मैटर्स। आई होप हम बहुत सारे होमलेस लोगों को ब्लैंकेट्स डोनेट कर पाएँ। अगर बात करें व्लॉग की और कंपेयर करें अगर फ्लाइट और ट्रेन को, सो यू शुड डेफिनेटली कम बाय फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू गोवा। फर्स्ट थिंग, अगर हम प्राइस की बात करें, प्राइस जो है आपको लगभग सिमिलर मिल जाएगा फ्लाइट और सेकंड एसी का। टाइमिंग की बात करें, फ्लाइट में आप 2 घंटा पहले पहुंचेंगे। और अगर बात करें हम कंफर्ट की, तो येस ट्रेन थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है फ्लाइट से, बिकॉज फ्लाइट में जगह उतनी ही मिलेगी। बट मेन पॉइंट इज़ अगर आप थर्ड या सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ब्लैंकेट्स और कर्टन्स भी नहीं रहेंगे, तो कंफर्टेबल आपका वहाँ पे थोड़ा कंफर्ट जोन कम हो जाएगा। दैट्स ऑल। सो माय सजेशन टू यू इज़ गो बाय फ्लाइट टू गोवा इंस्टेड ऑफ कमिंग बाय ट्रेन। और ऐसे भी हम 1 घंटा लेट आए थे, तो पंक्चुअलिटी की भी बात करें तो पंक्चुअलिटी भी आपको फ्लाइट में मिलेगी, ट्रेन में नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। यहाँ तक देख चुके हो, लाइक या डिसलाइक ज़रूर दबा के जाना। बाय बाय।